एक बार एक छोटे से राज्य पर एक बहुत बड़े राज्य ने हमला कर दिया। राज्य बहुत छोटा था, गरीब लोग थे, सेना कम थी, उतने हथियार नहीं थे। लेकिन जिस राज्य ने उस पर हमला किया था वो बहुत ही बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राज्य था। आधुनिक हथियार उनके पास थे। खबर राजा के पास पहुंची। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और सारी बातें बताई। सेनापति ने बताया कि महाराज, उनसे युद्ध करना नामुमकिन है। हजारों लोगों की सेना है और हमारे पास क्या है? हमसे 100 गुनी ज्यादा ताकत है उनके पास। महाराज, अपने लोगों को हम व्यर्थ में क्यों कटवाएं, क्यों मरवाएं, क्यों हमारे राज्य को बर्बाद करें? अच्छा यही होगा कि हम हार मान लें। महाराज ने मन ही मन में सोचा कि सेनापति ने अब तक हजारों युद्ध लड़े और कभी इसने ऐसी बात नहीं कही है। ऐसा भी नहीं है कि हमारा सेनापति नौसिखिया है। सबसे तजुर्बेकार हमारा सेनापति है। अगर हमारा सेनापति ऐसी बातें कर रहा है तो जरूर कोई बात है। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई राजा को ये सोचते हुए। गहरा चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगले दिन सुबह उठ के ही उसने अपने एक मंत्री को बुलाया। मंत्री से पूछा, क्या करें? दुश्मन की सेना लगातार हमारे राज्य के नजदीक आती जा रही है। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं एक फकीर को जानता हूं और जब भी मुझे किसी बात की परेशानी होती है तो मैं उसी फकीर के पास जाता हूं और वो मुझे कुछ ना कुछ हल, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देता है। फिर क्या था, महाराज अपने सेनापति और उस मंत्री के साथ उस फकीर के पास पहुंच गए। उन्हें देखते ही और उनकी बातों को सुनते ही फकीर जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि जो सेनापति युद्ध लड़ने से पहले ही ये कह रहा है कि हम हार जाएंगे, तो तब तो तुम्हारी हार निश्चित है। उस फकीर ने कहा कि चलो, इस सेनापति की जगह मैं जाता हूं और मैं इस युद्ध को तुम्हें जीत के बताऊंगा। 8 से 10 दिन बाद हम वापस आएंगे और जीत के नगाड़े बजाते हुए अपने राज्य में आएंगे। चलो मेरे साथ। अब तो राजा और चिंतित हो गया। राजा ने कहा, ये फकीर जिसको तलवार चलाना तो दूर, तलवार पकड़ना भी नहीं आती, और ये हमको युद्ध जिताएगा? कहाँ वो सेनापति जिसने कई सारे युद्ध लड़े, वो पीछे हट रहा है, लेकिन ये फकीर हमें कैसे जीत दिलाएगा? लेकिन राजा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो उसने कहा ठीक है, और राजा ने पूरी सेना को उस फकीर के साथ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। फकीर आगे आगे और सेना पीछे पीछे। सारी सेना डर रही थी कि ये फकीर हमको युद्ध कैसे जिताएगा, और फकीर अपनी मस्त मगन में, लगन में गीत गाता हुआ चला जा रहा था। रात्रि विश्राम में वो लोग एक नदी के किनारे रुके और उसने कहा सारी सेना से कि मैं ये मंदिर जा रहा हूं और देवता से पूछता हूं कि हम ये युद्ध जीतेंगे कि नहीं। तब सेना ने उससे कहा कि फकीर बाबा, एक बात बताओ, देवता तुमको कैसे बताएंगे कि तुम युद्ध जीतने वाले हो कि हारने वाले हो? तब फकीर ने कहा कि जब भी मुझे कोई बात समझ में नहीं आती, तब मैं इसी तरह देवता के पास जाता हूं और मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, और जब भी मैं उस सिक्के को उछालता हूं, अगर वो सिक्का सीधा आता है तो मतलब जीत हमारी निश्चित है, अगर उल्टा आएगा तो हम हार जाएंगे। ऐसा कहकर वो फकीर उस देवता के यहाँ चला गया। वहां पर जाकर उसने उस पूरी सेना के सामने उस सिक्के को उछाला। जिस तरह सिक्का ऊपर जाता रहा, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती गई, सारे सैनिकों की सांसें थम गईं। क्या होगा? सिक्का उल्टा आएगा या सीधा आएगा? उल्टा आएगा, सीधा आएगा? और जैसे ही वो सिक्का जमीन पर गिरा, सारे सैनिकों में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। सारे सैनिक जय जयकार करने लगे और बोलने लगे कि अब तो हम जीतेंगे ही, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिक्का सीधा आया था। सेना का मनोबल बहुत ऊपर था और सभी लोग जय जयकार करते हुए, चिल्लाते हुए दुश्मन की सेना से भिड़ गए। जबरदस्त युद्ध हुआ। दोनों तरफ के कई सैनिक मारे गए, लेकिन आखिरी में उस कमजोर राज्य के सैनिकों की जीत हुई। जहां का सेनापति हमेशा ये कहता था कि हम जीतेंगे नहीं, हमारे पास इतने कम सैनिक हैं, लेकिन उस राज्य के सैनिकों की, उस राज्य के लोगों की जीत हुई। 10 दिन बाद वो फकीर मस्त मोला गाना गाता हुआ अपनी सेना के साथ वापस उस नगर में आ गया। रास्ते में फिर वही देवता का मंदिर पड़ा। सैनिकों ने बोला कि फकीर बाबा, ये देवता जिन्होंने हमें युद्ध जिताया है, इनका धन्यवाद तो कर दें, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम युद्ध जीते हैं।
तब उस फकीर ने कहा, इसमें उस देवता का कोई भी रोल नहीं है, इसमें सिर्फ रोल है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आशा और तुम्हारे विश्वास का। सारे सैनिक बड़ी बड़ी आंखें कर कर फकीर की तरफ देखने लगे। तब फकीर ने समझाया कि ये देखो, ये जो सिक्का मेरे पास है ना, ये दोनों तरफ से सीधा ही है, इसमें उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये युद्ध जीते हो तो सिर्फ तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी आशा और तुम्हारे विश्वास की वजह से ही तुम ये युद्ध जीते हो। तब उसने ये सिक्का उन सैनिकों को दिखाया। और ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि अगर हमारे मन में आशा और विश्वास है तो हम बड़ा सा बड़ा युद्ध जीत सकते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाई के पार लग सकते हैं। कोई सी भी परेशानी हो, कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो, उसका सॉल्यूशन अगर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ हो, आशा और विश्वास, तो हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में आशा और विश्वास ही नहीं रहेगी तो हम लड़ेंगे क्या। और मौजूदा समय में भी ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। चारों तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लोग निराश हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि जो हॉस्पिटल जाता है वो बचकर नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में आशा है तो आपकी इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आप बहुत जल्दी से ठीक होंगे। एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया था कि जो मरीज आशावान थे, मोटिवेटेड थे, जिनमें विश्वास था कि हाँ मैं ठीक होकर आ जाऊंगा, वो 100% ठीक होकर आए। लेकिन जो मरीज डीमोटिवेटेड थे, उनमें कोई भी आशा नहीं थी और वो हमेशा घबराते रहते थे कि अरे अब तो मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ, मेरा क्या होगा क्या होगा, वो मरीज कभी वापस लौटकर आए ही नहीं। तो मरीज की कंडीशन से लेकर, बीमारी से लेकर, जीवन की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम से लेकर, हर जगह आशा और विश्वास का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में आशा और विश्वास को बनाए रखें।